वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जानदियों टोटियों ते छोटियों ते मोटियों ते पतलियों ते सुखियों ते घुनियों, सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले सज्जू के पेट ने ही लात मार दी। ओह माय गॉड, द गिफ्ट में लॉस्ट। 5,000 का सवाल था, 5,000 का। चलो जी, उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन हमारी लिस्ट क्या कहते हो रहे हैं, लिस्ट टिपिक, ये मेरी सास भी ऐसे ही बोलती हैं। लिस्टिक, इनके ऊपर भी बात करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम रिव्यू रिएक्शन देंगे। लेकिन उससे पहले यार, आप जिस चीज़ के लिए मुझे सुनते भी हैं काफ़ी सारी बहनें, मुझे जो स्टार्टिंग में मैं पढ़ती हूँ उसके हवाले से भी जो है मुझे सुनते हैं, इस्लाही बातें कह सकते हैं। कहते हैं हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ छुपा रहा होता है, कोई दर्द, कोई फिक्र, कोई खामोश जंग। इसलिए लोगों के रवैयों पर फौरन फैसला ना करो। कभी कभी मुस्कुराते चेहरे भी थके हुए होते हैं। जिंदगी ने ये सिखाया है, नरमी और अच्छा बर्ताव कभी ज़ाया नहीं जाता, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं रहती, लोगों का अंदाज भी दिल में रह जाता है। तो इसलिए जनाब, कभी कभी जो होता है ना कुछ जो छुपा रहा होता है, कोई दर्द, कोई फिक्र, कोई खामोश जंग, लोगों के रवैयों पे फ़ौरन फैसले ना किया करें। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों से अगला बंदा गुजर रहा होता है, ऐसा ही है ना। तो खैर, उनके अच्छाई और अच्छे बर्ताव को याद रखा करें। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे से पूछा गया एक सिस्टर की तरफ से, और उन्होंने कहा यार प्लीज़ मुझे ना आप अपनी लिपस्टिक के हवाले से लाजमी बताना, आप कौन से लिपस्टिक के कलर इस्तेमाल करती हैं। तो जनाब, हाँ, हसन सिस्टर हैं, उन्होंने कहा नौशीन जी, जो आप लिपस्टिक यूज़ करती हैं उनके शेड्स और नंबर लाजमी शेयर करें प्लीज़। तो जनाब, ये हैं मेरी लिपस्टिक, और ये मैंने ली हैं चेज़अप से, मुल्तान से, ठीक है जी। और ये शेड्स हैं जो मैं लगाती हूँ, और ये बेचारे अब गिर गया, अभी गिर गया। अम्मी टिक गया जे। अच्छा जी, ये जो है काफ़ी सारे तो बीच में ख़त्म भी हो गए हैं, ये कुछ बचता है, ये देखें, ये कलर है, ठीक है जी। ये जो मैंने लगाया हुआ है, तो ये कलर है, और ये है 03। ये मैं अब क्या बताऊँ, ये बड़ा मुश्किल नाम है। कितने गया, मैट वेलवेट करके इसका नाम है कुछ, और ये जो है 02 है, मैट वेलवेट करके, ठीक है जी, ये है। अच्छा, उसके बाद जो है ये है। अच्छा, ये ज़्यादा महंगी मैंने नहीं ली, और जाहिर सी बात है जब मैं रिएक्शन देती हूँ उस टाइम हल्की सी लगा दी, फिर उसके बाद साफ़ कर ली टिश्यू से, इस तरह से भी होता है। अच्छा, ये जो है ये वो है, वो क्या कहते हैं, वाटर प्रूफ, ये लिप ग्लॉस है, ये इस तरह से है। इसका भी बिल्कुल लाइट कलर है। पहले मैंने कहा मैं रिव्यू दे दूँ ना इसका, ये ना नेचुरल लगते हैं, ज़्यादा मतलब ओवर नहीं लगते है ना। तो ये भी देखें, चीज़ अब से ही मैंने लिया है, 250 की है, 225 रुपये की, ठीक है जी। ये मैंने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं ली, मुझे जो है ये मुझे आई थिंक गिफ्ट मिली थी, ये एक सिस्टर ने गिफ्ट दी थी रेड कलर की। तो ये जो है इस तरह की एक और भी थी, पहले एक बहुत प्यारा खूबसूरत सा कलर था, वो ख़त्म हो गया मेरे से। ये भी जो है अच्छा कलर है, ये रेड में है, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद ये भी ख़त्म हो गया है, ये देखिए, ये भी यही कलर है, लेकिन ये ख़त्म हो गया है, अब इसका छूटने का टाइम आ चुका है, ठीक है जी। और उसमें एक आज मेडोरा की भी थी, अगर वो मुझे मिल जाती है तो। मेडोरा जो होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है उसका। ये देखें, ये भी काफ़ी पुरानी है मेरे पास, इसका कलर बहुत खूबसूरत है, इसका पिंक कलर है, पिंक कलर, ठीक है जी। ये बहुत प्यारा कलर है, ये जो है 39
ये इसका जो है कलर है, ठीक है जी। ये भी बड़ी ज़बरदस्त लिपस्टिक है। तो ये हैं जनाब हमारे पास लिपस्टिक। ये कलर, वैसे मैं आजकल ये सारे कलर लगाती हूँ, ये वाले, ठीक है जी। इसमें से एक तो बेचारा टाइम फिश हो गया, ठीक है। फिर इसके ये ख़त्म हो गई थी तो इसके बदले फिर मैंने ये ली, और ये भी अच्छा कलर है, ये भी है, ये भी है। ये ज़्यादातर मैं आजकल यूज़ करती हूँ, ये भी कभी कभी लगा लेती हूँ, लेकिन अब ये तकरीबन हद तक ख़त्म हो गई है। तो ये हैं जनाब इनके कलर, ठीक है जी। अच्छी हैं, सही है, मतलब इनका मतलब ये है जो आप लोगों ने देखा है, जो मैंने लगाई हुई हैं, ठीक है जी। ये हो गया। अब नीचे टिकती है, टिक जाए जनाब। तो ये जनाब मैंने आज रिव्यू दे दिया। पहले भी मैंने जब मैं बल्कि लेके आई थी उस टाइम भी बताया था, क्योंकि अक्सर सिस्टर मेरे से पूछती रहती हैं, तो फिर मैं बता देती होती हूँ कि हाँ भाई मैं ये लगा रही हूँ। बाकी स्किन वगैरह पे मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, ये लाइट के कमाल है। मैं वैसे इतनी सोनी नहीं हूँ लड़कियों, और एब्रोज पे पेंसिल ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि मेरे बिल्कुल लाइट हैं, मैंने कई दफ़ा बताया है। ठीक है जी। तो ये है जनाब सूरत हाल, ये है कहानी। तो इसलिए जो है जो लिपस्टिक का पूछा गया वो मैंने बता दिया, सही है जनाब। तो ये रिव्यू हमने दे दिया। लिपस्टिक लिप पता नहीं, मैं आप ही भूल गई, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं दादी और पोती। अम्मी घर में छुप गई, अम्मी छुप गई। और बड़ा ज़बरदस्त आज व्लॉग हमें देखने को मिला, और बचपन याद आ गया। काफ़ी लोग इमोशनल भी हो रहे थे, बहुत ज़बरदस्त व्लॉग था। अच्छा, इसके बाद जो मेरे रिएक्शन आएंगे वो सारे सेंसरी रेस जो होंगे ना, जो सूरत हाल वाईटी की हुई पड़ी है उसके ऊपर आने वाले हैं। फिलहाल ये मेरा जो व्लॉग होता है ये सारा सितारा के व्लॉग के ऊपर रिव्यू रिएक्शन हम देते हैं। उनमें दिलचस्प सी बातें जो होती हैं वो शेयर करते हैं, कुछ अपने पॉइंट भी रख लिए, कुछ उनके व्लॉग पे भी बात कर ली। और ये अप्रिसिएशन के लिए होता है कि आप अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें बहुत सारे लोग तनकीद करने वाले तो होते हैं, लेकिन उनके व्लॉग को अच्छा बोलने के लिए भी जाहिर सी बात है कोई ना कोई होना चाहिए। बुरा तो सारे ही बोलते हैं, बहुत सारे लोग ही बोलते हैं, नुक्ताचीनी कर रहे होते हैं, ये देखो इसके दांत ऐसे हैं, इसके बाल ऐसे हैं, ऐसे कर रहे होते हैं। यकीन माने आप लोग सुन लेना, आप हैरान और परेशान हो जाए। ऐसी अरे आपको और मुझे हक ही क्या बनता है किसी के ऊपर ऐसे बोले। हाँ ना अपनी शक्ल बिगाड़ रही है और वाज़े तौर पे खुल के आके बता रही है, उसके ऊपर हम बात कर लेते कि बाजी तूने क्या हाल कर दिया। अच्छा, वो भी मैं अपनी तरफ से नहीं कहती, लोगों की कमेंट्री पढ़ रही होती हूँ और बता रही होती हूँ। बाकी जो है इनके व्लॉग की अगर बात की जाए तो ये एक बाकायदा तौर पे डेली व्लॉग होता है, अपनी तरतीब दिखा रहे होते हैं, अपनी लाइफ को जो है इंटरटेनमेंट भी कोशिश करते हैं कि और लोगों को भी हंसाएं, उनके साथ अच्छे से जो है व्लॉग शेयर करें। आज हमने ये पकाया, आज ये खाया, बारिश आ गई, ओले पड़ गए, आज ये हो गया, आज पोले भी पड़ गए। किसी दिन तो अम्मा का एग्रेशन दिखाए ना, अम्मा जिस दिन घर में गुस्सा हो, गुस्से में वो क्या करती है अगर गुस्सा आ जाए तो। खैर यहाँ पे जो है इसलिए जनाब ये पहले ज़रूरी है, उसके बाद जो भी व्लॉग आएंगे आप लोग सुनेंगे, ठीक है जी। अच्छा, सितारा ने जनाब सबको पकड़ लिया, सिर्फ एक को छोड़ के, सिर्फ एक को छोड़ के। फिर उसके बाद जनाब सितारा ने दिखाया कि कोफ्ते, कबाब, अच्छा खाने शाने भी बना रही थी किचन में माशाल्लाह से, दाल भी बनी हुई थी, कोफ्ते वगैरह और साथ में कबाब वगैरह, और इस तरह से जो है वो टिक्का वगैरह भी फ्राई किया हुआ था। उन्होंने कहा फ्रायर में मैं आजकल नहीं बना रही, मैं जो है फ्राई पैन में बना रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो गया। उसका खा खा के ना बोर हो गई हूँ मैं, फिर वही मतलब टिक्का जो है अपना किचन में बना लेती हूँ, खुद कुक कर लेती हूँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा के हल्की आंच पे खुद ही बना लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है उसका टेस्ट। बहुत अच्छी बात है जनाब, बस सिर्फ आप अपनी उन चीज़ों को लेके चल रही हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त है। बाहर के पता नहीं किस तरह के ऑयल हों, किस तरह की चीज़ें हों, किस तरह के मिर्च मसाले हो, किस तरह सा कुछ भी हो हैं, बहुत भाई आजकल जो खबरें देखते हैं ना उससे दिल ही दहल जाता है कि मरी हुई मुर्गियां लेके जा रहे थे, फलाने वो पकड़ा गया, ये पकड़ा गया। बहुत ज़्यादा जो है इस तरह से छापे भी पड़ रहे हैं, वो बसों वाले जो क्या कहते हैं गाड़ियों शाड़ियों वाले जो होते हैं। तो अच्छा है, ये भी अच्छी कारकर्दगी है कि ऐसे 2 नंबर लोग जो हैं जो मतलब हलाल भी नहीं करते और जो है हराम गोश्त बांटने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जा रहा है। खैर यहाँ पे जो है अच्छी बात है, घर में बनाती हैं और खाती हैं, और बच्चों को भी बना के दे रही थी। फिर उसके बाद जो है सितारा जाती हैं
और उन्होंने कहा कि अम्मी आज गेम खेलते हैं। अम्मा कहते हैं, अम्मा व्लॉग वगैरह देख रही थी या वीडियो या शॉर्ट वगैरह जो भी वो देख रही थी। तो जैसे ही सितारा जाती हैं और उन्होंने कहा कि अम्मा आज ना गेम खेलते हैं। अम्मा कहती है मैं कैसे खेल पाऊँगी, मैं कोई गेम खेल सकती हूँ? सितारा कहती है नहीं आप खेल लेंगी, छोटे बड़े सबका खेल है ये वाला, आ जाओ सारे मिलके। खैर सितारा ने सबको इकट्ठा किया और जनाब 5,000 का इनाम रखा। हमारे बचपन में क्यों नहीं था? हमारे बचपन में हमारे अब्बा की तनख्वाह भी इतनी नहीं थी। खैर 5,000 का इनाम रखा और सितारा ने कहा कि अब आप ये नहीं कहना कि अम्मा कि मैं खेल नहीं सकूंगी, आज मैंने इनाम भी रखा हुआ है। अम्मा कहती है मैं फिर भी कैसे खेलूंगी, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो खैर सितारा ने कहा कि छत पे कोई नहीं जाएगा, छत पे कोई भी ना जाए और बाकी मैं भी नहीं जा सकती, मैं भी नहीं जा सकती। ऐसी बात बंदा थक जाता है, एक तो कैमरा डब डब फड़िया हुए तो फिर छत तक भी पहुंचो। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं जा सकती हूँ, सबको समझाया। और मुस्तफ़ा ने कहा कि इनाम क्या है? सितारा ने कहा 5,000। मुस्तफ़ा ने कहा चलो जी, मैं अब ऐसा छुपूंगा ना मेरे तक अब वो कौन सा डॉन मूवी का कौन सा है डायलॉग, 70 मुल्कों की पुलिस नहीं ढूंढ सकती, ऐसे ही कुछ डायलॉग था। हाय मैं भूल गई, गजनी गजनी प्रोग्राम। तो खैर मुस्तफ़ा ने कहा भाई ठीक है, अब तो भाई मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता। साजिद ने कहा बच्चे तो पैसों के लिए छुप सकते हैं भाई। वो तो छुप सकते हैं, हम कैसे छुपेंगे? मुस्तफ़ा ने कहा अगर मैं पहले मिला तो मैं सबका बता दूंगा। जब पैसे मेरे नहीं तो फिर किसी के नहीं। यार ये सारी बातें छोड़ो, जो एंड वाला सीन था ना उस पे हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो गया। मैं इतनी हंसी हूँ आज। अच्छे अच्छे कमेंट थे सितारा को, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया हुआ था और सितारा ने सबको हार्ट भी दिए, उनके कमेंट्स भी लाइक किए और जो है माशाल्लाह से कमेंट वगैरह वो पढ़ रही थी। अच्छी बात है यार, मैं ग्रीन टी थोड़ी सी पी ही लूँ। बासी आ रही मुझे। तो जनाब यहाँ पे क्या तुम लोग कुछ और समझे थे? वो हम लाइव में बैठ के शरारत करते थे, अब यहाँ पे ना नको भैया नको। ग्रीन टी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, साजिद भाई कहते हैं कि भाई ये तो छुप सकते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा अगर मैं मिल गया तो फिर मैं सबका बता दूंगा। उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि अम्मा ने कहा मैं तो जल्दी मिल जाऊंगी आप लोगों को, आप लोग मुझे जल्दी भाई ढूंढ लोगे, मैं क्या करूं, मुझे मत ढूंढना। अम्मा भी आ गई थोड़ा सा, उन्होंने कहा चलो इनाम मिल रहा है तो फिर मुझे ना ढूंढना तुम। फिर सितारा ने कहा अम्मी आपने सही जो है छुपना है, ये नहीं है कि आप कहें कि भाई मेरे से नहीं खेला जाता, सही मायने में छुपना है। खेल का मतलब है खेलना, खेल को खेल की तरह से लेके चलना है। तो अम्मा कहती है लगता है कि पैसे मैं ही जीतूंगी फिर। फिर उसके बाद सितारा कहती सबसे पहले जो है आयत पकड़ी जाएगी, मुझे ये लग रहा है। अच्छा सबको यही लग रहा था कि आयत जो है ना सबसे पहले पकड़ी जाएगी। बच्चा है ना, ही मतलब आवाज़ आ जाती है, पता चल जाता है कि यार ये बेबी यहाँ पे खड़ा है। इसको पकड़ लो। तो भाई ज़बरदस्त आयत के लिए तो भाई इनाम वाकई आधा इनाम उनको मिलना चाहिए था, लेकिन बेचारी को 20 रुपए भी दे के वो भी छीन लिए कि तो बहना मैं हूं ना, मैं संभालूंगा तुम्हारे पैसे। ओ माय गॉड मुस्तफ़ा ने बड़ा हंसाया। अच्छा उसके बाद जो है बार बार सितारा को यही था कि आयत जो है ना वो जल्दी पकड़ी जाएगी, उसे हम ढूंढ लेंगे। आयत कहती ये तो चीटिंग है ना, ये तो चीटिंग है, मुझे अगर आप पहले ढूंढ लेंगे। भाई वो ऐसी जगह पे मैं कहती हूँ छुपी है ना कि वाकई बहुत देर से ढूंढा मामा ने है। तो खैर सितारा ने कहा बेटा आप छोटी हो ना सबसे, हो सकता है आप जल्दी मिल जाओगी मुझे। अम्मा कहती पहले मुस्तफ़ा को तलाश करना। सितारा कहती छत पे कोई ना जाए, मुस्तफ़ा छुपने के लिए जो है टंकी पे ना चढ़ जाए,
हाँ भाई, खेल के लिए तो वो कहीं पे भी छुप सकता है, तो उससे बेहतर है कि उसको जो है ऊपर मजीद जाने की इजाज़त दी ना जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई इन्होंने सोलर प्लेट लगाई हुई है तो इसलिए जो है ये ऊपर नहीं जा रही। हद है भैया, हद है। क्यों, आपने पैसे देने थे तो उसने जो है फिर अगर आपको दिखा दी तो फिर आप पैसे देने से इनकारी हो जाएंगे। हद है भाई, लगी भी है तो फिर क्या हुआ। उन्होंने वाजे तौर पे कहा है कि बच्चे टंकी पे ना चले जाएं। आपको पता है खेल खेल में कितने नुकसान हुए हैं, कैसी कैसी खबरें आती हैं हम लोगों को सुनने में, बहुत खबरें आती हैं। खैर यहाँ पे जो है ऐसी ऐसी खबरें आती हैं, बच्चे मतलब खेलते कूदते टैंकियों में जा गिरते हैं या ऊपर से गिर पड़ते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। बंदा इन चीज़ों से दूर ही रहे तो अच्छा है। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि भाई देखो ऊपर नहीं जाना है, ये ना हो कि टैंकी वैंकी में छुप जाएं या इस तरह से, अच्छा भी नहीं है। वैसे भी छत पे नहीं जाना। खैर ये उनका बड़ा अच्छा फैसला था। खैर सारे चले गए और सितारा ने काउंटिंग शुरू कर दी। और फिर जनाब एक चीज़ जो हमें देखने को मिली, टाइम सितारा ने काफ़ी सारा दिया छुपने के लिए सबको, अच्छा खासा। और उसके बाद जो है ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगी कि दोनों साइड पे व्लॉगिंग जारी थी। मुस्तफ़ा ने मोबाइल से व्लॉगिंग शुरू की हुई थी और सितारे के पास वो कैमरा, जो उनका न्यू वाला कैमरा है, उनसे वो व्लॉगिंग कर रही थी। तो ये वाला जो सीन था ना, ये वाकई प्रोफेशनल तरीके से उन लोगों ने किया। अच्छा लग रहा था ये चीज़ें जो कर रहे थे कि भाई एक वो उनकी साइड का भी हमें नज़र आ रहा था, इनकी साइड का भी नज़र आ रहा था। पहले तो भाई मुस्तफ़ा ने जो है अपनी बहनों को बताया कि भाई यहाँ 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 छुप जाओ, सबको मतलब सपोर्ट कर रहे थे, जो कि अच्छा लगा। और डिफरेंट ये था कि यार हट के व्लॉग बनाया इन्होंने। हाँ, डी रोटी भी ठीक है, दिखाई है, लेकिन उन्होंने जो ये गेम वाला व्लॉग बनाया ना, ये बड़ा अच्छा लगा कि हैप्पी हैप्पी हो गए सारे, मतलब सबको बचपन भी याद आ गया, अच्छा लगा, हंसी मजाक था। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं। रूटीन से हट के उन्होंने ब्लॉग बनाया, बहुत अच्छा। मतलब ये पब्लिक के साथ मतलब एक अटैच होने वाली चीज़ भी है, बहुत अच्छा है। खैर उसके बाद जो है मुस्तफ़ा भी अपना ब्लॉग बनाता रहा छुपने का। तैयबा को भी बता रहा था कि तैयबा आप यहाँ पे छुप जाओ, यहाँ पे छुप जाओ, और अपने लिए भी जगह तलाश कर रहा था। और सितारा जो है अपना ब्लॉग बना रही थी। और मुस्तफ़ा अपना मतलब सो इंटेलिजेंट, बड़ा अच्छा बच्चा है भाई, ज़हीन है, बहुत ज़्यादा ज़हीन है माशाल्लाह। एंड वाला सीन कितना प्यारा था जब अम्मा के पैरों की मालिश कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज एक बात जो बाबे ने की है उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूँगी आगे जाके। खैर उसके बाद जो है सितारा ने अपना जब व्लॉग बना रही थी और सारे मुस्तफ़ा अपनी, और फिर बहुत तलाश वगैरह किया। सितारा ने काफ़ी जगह गई ढूंढने, इधर उधर हर जगह पे देखा, लेकिन भाई कहती हैं कि मेरे बच्चे बड़े चालाक हैं मेरे बच्चे बड़े चालाक हैं भाई, ऐसी जगह पे छुपे होंगे कि मैं ढूंढ ही ना पाऊँ। माँ खुद परेशान हो गई अपने बच्चों को ढूंढ रही थी खैर उसके बाद जो है पहले पहले मिल गए साजिद भाई। और साजिद भाई ओए होए होए, उनका पेट आड़े आ गया। साजिद भाई के पेट नहीं, उनके पेट पे लात मार दी। 5,000 का इनाम ठिशकुम हो गया, ज़ाया हो गया सच्चू भैया आपकी बैड लक चल रही है जी। कभी आपको सुनने कहते हैं कुन्ने कहते कोनी वाले कैमरे से आप जो है कुट खा रहे होते हैं कौनसर से। यकीन मैंने मारी तो होगी एक कैमरे वाली कोनी जब आप उसे रिंग देने गए होंगे। है इतना गुस्से में थी, टूटे हुए दिल के साथ ले आए हो, टूटे हुए दिल वाले। बताओ ना जरा तुम्हारा दिल इतना बड़ा नहीं है, मुझे तुम रिंग ला के दो, रिंग। आज मुझे कमेंट आ रहे थे, नौशीन सिस्टर सितारा को चेन दी थी। अच्छा मैं भूल गई थी यार, मुझे याद भूल गया था। साजिद भाई ने सोने की चेन बनवा के दी थी, ये मुझे कमेंट आया हुआ था। किथे गया कमेंट नहीं मिल रहा मुझे यार। अच्छा वो कमेंट मेरे से गायब हो गया। तो कमेंट आया हुआ था एक सिस्टर का, और वो कह रही थी कि साजिद भाई ने ना सितारा को एक चेन बनवा के दी थी ना,
गोल्ड की। तो मेरी जान कौसर को 2-3 दफ़ा चीज़ें बनवा के दी हैं इन लोगों ने गोल्ड की। टॉप्स वगैरह भी बनवा के दिए, उसको भी आई थिंक चेन भी बनवा के दी थी। और फिर एक दफ़ा फिर कुछ गोल्ड का फिर भी कुछ बनवा के दिया। फिर उसके बाद वो मुसलसल मोबाइल वगैरह भी उनको गिफ्ट करते रहे, मतलब तोहफे के तौर पे। खैर यहाँ पे हम बात करते हैं गेम की। तो साजिद भाई पकड़े गए। साजिद भाई का जो टेढ़े है जी, वो उससे दरवाज़ा ही दीवार की तरफ नहीं बंद हो रहा था, खुल नहीं रहा था प्रॉपर। सितारा ने दरवाज़ा ऐसे करने लगी तो वो दरवाज़ा अंदर ना हो, मतलब वो उसने देखना था वॉशरूम में ना कोई छुपा हुआ हो। जैसे ही उसने दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाज़ा सख्त, टेन टेन पीछे छुपे हुए थे हैश बैंड साहब। सितारा कहती हो आप यहाँ पे हैं, इतना जल्दी मिल गए आप। साजिद भाई कहता और क्या करूँ। मैंने कहा देखेगी दरवाज़ा थोड़ा सा बंद है, ये चली जाएगी, आप तो उल्टा आ गई। उसने कहा मैं बंद करने लगी हूँ, दरवाज़ा नहीं बंद हो रहा था। मैं कहा 10 नहीं पीटो, फड़िया गया। आज इसके पेट ने ही इसके पेट पे लात मार दी। 5,000 पूरा हाथ से निकल गया। खैर फिर उसके बाद जो है अम्मी को ढूंढा। अम्मा भी जल्दी मिल गई। अम्मा भी किचन के दरवाजे के पीछे ही छुपी हुई थी। अच्छा, जहाँ अम्मा छुपी हुई थी ना, वहाँ पे अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे हम लोग भी कि शायद वहाँ पे भी कोई छुप सकता है। हाँ, ये होता है कि ज़्यादा वॉशरूम के दरवाजे के पीछे छुप गए, या फिर रूम के दरवाजे के पीछे छुप गए, इस तरह से, या कबर्ड वगैरह में, या इस तरह से होता है जैसे। खैर हर जगह पे, गैलरी वगैरह में, हर जगह पे ढूंढा सितारा ने, लेकिन अम्मा भी आखिरकार मिल गई। और जब अम्मा मिली तो जो सितारा हंसी। अम्मा आप भी मिल गई। अम्मा को किचन से पकड़ लिया। अम्मा कहती सोचा इधर नहीं आएगी किचन में। तो बहुत ज़्यादा हंसे ये लोग ना। फिर उसके बाद जो है बच्चों को जनाब बहुत तलाश किया, बड़ा तलाश किया। आखिर तलाश करते करते तैयबा तक पहुंच ही गए। तैयबा भी, अच्छा जहाँ छुपी हुई थी ना, मुझे तो लगा ही नहीं था कि इस अलमारी में कोई होगा। इस तरीके से छुपी हुई थी तैयबा ना। लेकिन आखिरकार माँ ने ढूंढ लिया, हाथ ऐसे ऐसे लगाया ना, उसने कहा शायद यहाँ पे आयत छुपी होगी, लेकिन वहाँ पे तैयबा थी। तैयबा भी बाहर आ गई। कहती मैं आपको देख के जल्दी से छुपी हूँ। सो क्यूट। तो ऐसे जनाब पकड़ते पकड़ते फिर उसके बाद मुस्तफ़ा की बारी आई। मुस्तफ़ा ने तो जनाब खुल के सीरियस ले लिया गेम को। इतना सीरियस ले लिया उन्होंने, कसम ही खा ली कि गेम मैं ही जीतूंगा। वो भाई ऐसी ऐसी जगह उसने वो की ना कि मतलब ऊपर था तो फिर नीचे आ गया, नीचे से फिर कहीं इधर तो कहीं उधर, मतलब इस तरह से छुपता फिर रहा था। खैर सितारा ने कहा कि भाईजान जो है ना, आज भाईजान को पैसों की है अशद ज़रूरत। आजकल बड़ी ज़रूरत है भाईजान को पैसों की, मुस्तफ़ा के लिए का, तो इसलिए वो नहीं पकड़ा जाएगा। उसको इतने पैसों की ज़रूरत है। आयत जो है, आयत भी वो जो है जनाब, वो भी साथ साथ छुपी फिर रही, वो भी नज़र ना आई। मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा आयत तो जल्दी मिल जाएगी, लेकिन नहीं। खैर उसके बाद जो है पैर, उसके भी पैर देख लिए। वो भी आई थिंक बेड के नीचे ही छुपी हुई थी, उसके पैरों से ही पकड़ लिया मामा ने। इतना हंसी। सितारा कहती है इसकी सो क्यूट, कितना प्यार से ऐसे, मतलब गेम को इसने भी सीरियस ले लिया और छुपी हुई थी। और उसके बाद जो है कहती है मामा अब आपने मुझे पकड़ लिया है, मतलब मैं सेकंड पे हूँ, तो आप मुझे आईपैड लेना। मामा कहती है इतना बड़ा गिफ्ट मैंने नहीं रखा हुआ भैया। खैर उसके बाद जो है सबने मिल के मुस्तफ़ा को तलाश किया। और जनाब साजिद साहब तो उसे बिल्कुल सपोर्ट कर रहे थे। ये चीज़ मुझे इनकी बड़ी अच्छी लगी। अगर मुस्तफ़ा मिल जाता ना, पहले मुस्तफ़ा ने लीक कर देनी थी बात, कह देना था फलाना फलां जगह पे है छुपा हुआ, फलाना फलां जगह पे, या फिर वो डील कर लेता। हाँ भाई तेरा बताऊँ, या फिर पैसे हाफ हाफ। लेकिन यह है कि पूरे बाकी घर वालों ने मुस्तफ़ा का बड़ा साथ दिया, मुस्तफ़ा के बारे में नहीं बताया। उसके पापा उल्टा उसे छुपा ही रहे थे, बता रहे थे अब फलां जगह पे, मतलब जो जो जगह सितारा देख के जा रही थी उन्हीं जगहों पे छुपो, ताकि उसे लगे कि ये भी जगह देख ली है, वो भी जगह देख ली है। खैर थक हार के सितारा ने आखिर हार मानी और कहा कि भाई गेम मुकम्मल होने का मैंने टाइम नहीं रखा था, तो इसलिए जो है मैं हार मानती हूँ, अब आ जाओ। अब माँ हंसने लगी, कहती है जहाँ से ढूंढने गई थी वहाँ पे ही छुपा हुआ था, वापस
हमें सारा पता था। खैर, इस तरह से जनाब मुस्तफ़ा को बुलाया गया और फिर आयत को भी कहा माँ ने कि चलो इसे 1000 दे दो ना, छोटी बच्ची है, इसने भी बड़ी मेहनत की। मुस्तफ़ा कहे ना, पैसे तो मेरे हैं, ये ले 20-30 रुपए थे। आयत को पकड़ा दिए, कहते ये लो ये पकड़ो। आयत को जैसे ही मिले, वो अभी गिन ही रही थी तो फौरन से फिर से पकड़ लिए, कहता ये ले मुझे थे, मैं संभाल के रखूंगा। ये वाला सीन ना मैंने इतना बार बार बैक करके देखूं, मुझे इतना हंसी आई, इतना कि कहते 20-30 रुपए भी दे के कहता है मुझे पकड़ा दो, आया तो मैं संभाल के रखूंगा। मैं दिल में हंस रही, मैंने कहा हर ईद पे इसकी मामा कहती है कि बहनों के पैसे कहता है मैं संभाल के रखूंगा और ले लेता है। ये बच्चों में होता है। मेरी बड़ी बहन ऐसे करती थी, तो अब हंसती है वो अब हंसती है। अब तो उसके बस में नहीं होता कि मैं कौन सी दुनिया की चीज़ ढूंढ के लेके जाऊं अपनी बहन के लिए। इतना करती हैं वो, बहुत करती हैं, बहुत ज़्यादा। उसे मैं रोकती रहती हूँ, ना किया कर, मेरे लिए कुछ ना भेजा करो। यहाँ तक कि वो निम्को तक वहाँ कराची से लेके भेजती है। वो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा पसंद करके मेरे या मेरे बच्चों के लिए कपड़े ढूंढ के लाएगी कि ये पहनेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। फैसल के लिए भी कि भाई मेरा ये बहनोई है, भाई है, तो मतलब उनके लिए भी लेके आएगी, मेरी सास के लिए भी लेके आएगी। मैं उसे रोकती रहूँगी, ना किया करो आपी जान, ऐसे ना किया करो। तो जाहिर सी बात है, हमें पता है वो बेचारी मेहनत मजदूरी करती है, फैक्ट्री में जॉब करती है, अब तो उसकी हालत ही नहीं रह गई। तो लेकिन ये है कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बहन भाइयों की मोहब्बत बड़ी लाजवाल होती है, बड़ी प्यारी होती है। बचपन भी लड़ेंगे एक दूसरे से, थोड़ा सा जेलसी भी होगी, फिर इकट्ठे बैठे होंगे, फिर खेल रहे होंगे, फिर चीज़ लेके आएंगे, फिर मिल बांट के भी खा रहे होंगे, और फिर कभी लड़ भी पड़ेंगे, उसको ज़्यादा क्यों दिया, मुझे थोड़ा क्यों दिया। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, जब विछोड़े पड़ते हैं ना, जुदाइयाँ पड़ती हैं, फिर जान भी कुर्बान जाने को दिल करता है। तो अभी तो हंसी आती है। खैर, मैं बहुत हंसी मुस्तफ़ा की इस बात पे। कहता मुझे दे दो, मैं संभाल के रख लेता हूँ। मुस्तफ़ा के बाद आखिरकार नोबता ने भी कुछ ब्रेसलेट वगैरह पहना हुआ था बाजू में, सारे देख के हंस रहे थे। खैर, नूडल्स वगैरह भी बॉयल करके खा रहे थे। अम्मा का बड़ा दिल था जनाब, कोई मीठी चीज़ खाने का शायद उनका दिल कर रहा था, तो सितारा ना उनको रोक रही थी मुसलसल। तो आखिरकार फिर एक चीज़ बनाने पे उन्होंने इजाज़त दे दी। पहले उन्होंने कहा मैं आम खाती हूँ, मौसम की चीज़ है ना, आम के लिए भी इन्होंने रोक दिया। फिर उन्होंने कहा चलो कुल्फ़ी खाती हूँ, ठंडी चीज़ कोई खाती हूँ, वो भी उन्होंने खाने से सितारा ने रोक लिया। फिर नूडल्स बॉयल किए। उस गाँव में वो जो आटा होता है ना, आटे की सवैयाँ जो है मशीन से जो है जो सवैयाँ निकलती हैं, उसको बॉयल करके ना लोग ऊपर देसी घी डाल के, हल्की सी शक्कर डाल के फिर खाते थे। उस स्टाइल में बनाने की अम्मा ने कोशिश किया, लेकिन वो नूडल्स जो थे ना उसको बनाया। फिर उसके बाद जो है सितारा वगैरह चले गए शायद बाबर वालों के घर। वहाँ का व्लॉग इन्होंने आज तो नहीं डाला, शायद कल डालें या फिर नहीं बनाया। तो वहाँ पे गए, उधर चाय शाय पी। फिर सितारा ने कहा कि हम बाबर के घर से चाय पी के आए हैं और अब साजिद साहब जो हैं ये जा रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है कहा कि भाई मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद जनाब मुस्तफ़ा जो है दिखाया अम्मा के ना पैरों पे तेल लगा रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर अम्मा उनकी चाहत करती हैं ना, ये जो सितारा मुखालफीन है ना वो बोल रहे होते हैं देखो नौकर बनाया हुआ, तो नौकरों के पैर कौन दबाता है ये बताओ ज़रा। जलसी में कह रहे होते हैं और क्या कह रहे होते हैं। बाबा को ही देख लो, बाबा खुद बोल रहा होता है, दूसरों को क्या कहना, दूसरे लोगों को तो ये खुद ज़बान देते हैं। खैर, तो बड़ा अच्छा लगा। अपनी नानी अम्मा के जो है पैरों की मालिश कर रहा था। अम्मा के पैरों में आजकल बहुत ज़्यादा जो है दर्द रहती है। और उसके बाद जो है मैं जब मुस्तफ़ा को देखा ना, तो बाबा के भी मैंने वीडियो थोड़ी सी देखी है, उसके ऊपर मज़ीद डिटेल तो बाद में बात करेंगे। लेकिन एक बात वो बोल रहे थे बाबा कि मुझे ना सितारा का बेटा अच्छा लगता है। वो बच्चा जो है ना, मैं इसलिए उसको दुआएं देता हूँ क्योंकि मैं जब वहाँ पे था, एक तो मेरे साथ वो बहुत अच्छा बर्ताव करता था। अब करो ना हाईलाइट ये वाली चीज़ें फिर, ठीक है ना।
आप लोग हमेशा उस घर के बच्चे बच्चे की भी बुराई करते हैं और बड़ों की भी बुराई करते हैं। खैर, यहाँ पे जो है मुखालफिन की बात करें, जो सितारा मुखालफिन है, यहाँ पे जो है बाबा कहता है कि मैं जब मस्जिद जाता था तो मेरे जूते तक उठा के जो है साइड पे भी रखता, और जब मैंने पहनने होते थे तो वहाँ से उठा के मेरे पैरों में भी पहनाता था। वो बच्चा बहुत अच्छा है, तो मैं उसके लिए इसलिए दिल से दुआ करता हूँ। तो ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी। सही है। तो अब मैंने देखा तो वो अपनी नानी के पैरों के भी देखो, मुस्तफ़ा की शरारतें जो है ना, वो बच्चा है, वो भी ज़रूरी हैं, लेकिन इन शरारतों के बीच में जो मेच्योरिटी हम देखते हैं वो कितनी प्यारी है। बड़ों का एहतराम करना, उनके पैरों में जूता पहनाना, ना पहनाए लेकिन नहीं, वो पहनाता है कि ये लें जी आपका जूता। यहीं से तरबियत पता चलती है बच्चों की। कि कुछ बच्चे कहते हैं हम और फलां के जूते को हाथ लगाएं, हम नहीं लगाते। और ये ऐसी तरबियत है, ये सिर्फ बाबा गुलाम के लिए नहीं है, ये उन बुजुर्गान के लिए भी है कि आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, कोई बुजुर्ग खड़ा है, आप बैठे हैं, आप उन्हें बैठने की जगह दे दें। कोई हामला औरत सफ़र कर रही है, कहीं बस पे हैं, तो आप उनको या तो रास्ते, अगर रास्ता क्रॉस करना है, सड़क क्रॉस करनी करा दें, या फिर जो है आप सफ़र कर रहे हैं तो अपनी सीट उन्हें दे दें। ये तरबियत में शुमार होता है। और कुछ लोग आंखें ना इधर उधर कर लेते हैं कि भाई सबसे पहले मैं। हाँ, हम हैं, हम खुद से भी प्यार करते हैं, वो भी ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो तरबियत है ना, ये बहुत प्यारी है। किसी ने पानी पीने के लिए मांग लिया, फ़ौरन पानी पिला दें, हेल्प पहले करें। सही है ना। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। आगे फिर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे अच्छा लगा। खैर, सितारा कह रही थी अम्मा का बेटा है जी ये, अम्मा का लाडला बेटा, प्यारा बेटा बना हुआ है। मैं शायद वो अपनी बात उस तरीके से नहीं मनवा पाती, मैं थोड़ी सी ज़्यादा गुस्से में आ जाती हूँ शायद। अम्मा बड़े तरीके से प्यार से मुस्तफ़ा से बात मनवा लेती है, जैसे कि बाहर का खाना नहीं खाना, जैसे कि टाइम से घर आओ, जैसे कि टाइम से सो, टाइम से उठो। तो ये चीज़ें अम्मा ना उनके साथ वो मोहब्बत करती है, मुस्तफ़ा के साथ उसे बता रही होती है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, बहुत प्यारा बच्चा है जी, बहुत प्यारा, अल्लाह ज़िंदगी दे। और मुझे तो तैयबा भी प्यारी लगती है, लेकिन आयत छोटी है, उसकी क्यूट सी बातें मम्मा मेरे साथ चीटिंग नहीं करना हाय, जो बातें वो करती है, माशाल्लाह माशाल्लाह, जीतती रहे, मुस्कुराती रहे। अच्छा, इस हवाले से सुनीता आंटी जो है, उनके भी कमेंट आए हुए थे, इनके पैरों में जो, माँ जी के पैरों में जो दर्द है, उस हवाले से वो मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूँगी वो कमेंट पढ़ूंगी। ठीक है जी। और बाकी जो है फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।